आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रॉ द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ पाइरोल एंड साइक्लोपेंटाडाइन, एक्सप्लेन व्हाई द sp3 hybridized CH bond of cyclopentadiene is more acidic than NH bond of pyrrole। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि पहले पाइरोल और साइक्लोपेंटाडाइन को ड्रॉ करना है, फिर डीप्रोटोनेशन पे हमें उसके कॉन्जुगेट बेसिस ड्रॉ करना है। अभी हमें एक्सप्लेन करना है कि साइक्लोपेंटाडाइन का जो एसिडिटी है, CH बॉन्ड का जो एसिडिटी है वो पाइरोल के NH बॉन्ड से ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो अगर आपको पाइरोल का स्ट्रक्चर याद है तो पाइरोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हो ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स है। अभी हमें डिटरमाइन करना है कि डीप्रोटोनेशन पे कॉन्जुगेट बेस कैसा दिखेगा। तो जब आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे नाइट्रोजन से तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और वैसे ही साइक्लोपेंटाडाइन से आप जब इस हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, राइट। तो अभी हमें देखना है कि आपका जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो एसिडिक नेचर को डिटरमाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ H+ एंड सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो हमें देखना है कि इन दोनों कॉन्जुगेट बेसिस की स्टेबिलिटी कैसे है। तो फर्स्ट हम पाइरोल देखते हैं। अभी पाइरोल में अगर आप देखोगे तो पाइरोल का जो मेन कंपाउंड है, पाइरोल में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो पाइरोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये H। तो ये जो आपका लोन पेयर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रिजल्टिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, और ये फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसके कारण आपका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर ये जब रिएक्ट करेगा तो आपको वापस से आपका मेन फर्स्ट वाले कंपाउंड जो स्टार्ट किया था हमने जहाँ से वहाँ पे हम आके एंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, राइट। और हम एक बार काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रेजोनेंस में। तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये जो पाइरोल कंपाउंड है ये प्लेनर भी है, तो ये एरोमेटिक होने के 3 कंडीशंस ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम पाइरोल को एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, राइट, एरोमेटिक। तो पाइरोल जो है वो एरोमेटिक है। अभी आप जब डीप्रोटोनेट करके आप इस कॉन्जुगेट बेस को ऑब्टेन करोगे, यहाँ पे भी आपका जो एरोमेटिसिटी है वो यहाँ पे भी रिटेन्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर जो है तो लोन पेयर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपका जो पाइरोल इनिशियली था वो एरोमेटिक था, डीप्रोटोनेट करने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है वो भी एरोमेटिक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्टेबल है, क्योंकि इसमें भी एरोमेटिसिटी है। बट अगर आप साइक्लोपेंटाडाइन को देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इनिशियल कंपाउंड है यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। और ये कंपाउंड जो है ये प्लेनर भी नहीं है। तो आपका जो साइक्लोपेंटाडाइन है ये एरोमेटिक नहीं है। तो पाइरोल के कंपैरिजन में साइक्लोपेंटाडाइन जो है ये
ज़्यादा स्टेबल नहीं है। बट अगर आप डीप्रोटोनेट करोगे आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। तो आपका जो कॉन्जुगेट बेस है साइक्लोपेंटाडाइन पे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो आपका कुछ ऐसा मिलता है। अभी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अभी ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो यहाँ पे रिजल्टिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जनरली ये जो कंपाउंड हम अचीव कर रहे हैं ये फर्स्ट कंपाउंड यानी कि हम जहाँ से स्टार्ट किया था उस कंपाउंड से मैच कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रेजोनेंस में, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कंपाउंड भी जो है ये प्लेनर है। तो हमारा जो साइक्लोपेंटाडाइन का कॉन्जुगेट बेस है ये एरोमेटिक है। तो साइक्लोपेंटाडाइन में हम क्या देख सकते हैं कि इनिशियल कंपाउंड जो था वो एरोमेटिक नहीं था, बट डीप्रोटोनेशन के बाद एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन हो रहा है डीप्रोटोनेशन के बाद। तो यही कारण है साइक्लोपेंटाडाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू पाइरोल, क्योंकि पाइरोल में एक एरोमेटिक कंपाउंड इनिशियली था और उसे डीप्रोटोनेट करने के बाद भी एक एरोमेटिक कंपाउंड ही फॉर्म हो रहा है, तो स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड साइक्लोपेंटाडाइन को अगर आप देखोगे ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जो डीप्रोटोनेशन के बाद एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, तो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एसिडिक बिहेवियर पे इफेक्ट करता है ये एरोमेटिसिटी। तो साइक्लोपेंटाडाइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू पाइरोल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।